दर्शन को लोचै सब कोई, पूरै भाग प्राप्त होई। कहाँ बुध प्रभ तुष हमारे, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप देहो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप देहो तुम कथा सुधारी। पतत पावन भगत वशल, जहराज हूर हाजरा हजूर जुग जुग अटल। राजान राज पानान पान, दीवान देव हुक्म महान। दीन दुनी दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां ने अपार बख्शिश कृपा की है। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सोआ। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन चरण छोह प्राप्त अस्थान। अते मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन चरण छोह प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब जी विखे सतगुरु जी ने कृपा की। अमृत वेले दे दीवाना की बख्शिश की। सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दे जाप उपरंत आसा जी दी वार दे कीर्तन हुए ने, जो इस पावन अस्थान की मर्यादा अनुसार सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की लड़ीवार कथा विचार हो रही है। सो आओ सतगुरु जी के चरणों के विच अपनियां मनोबिरतियां एकाग्र करिए। जो भाई साहिब जी ने सानू सतगुरु जी के अज लड़ीवार कथा विचार के जो मुख वाक श्रवण करवाए ने, इन्हां दी विचार नाल जुड़ना करिए। आरंभता समय कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत प्रेम सहित कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनी दे मालक साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, जिन्हां दी मारू राग दे अंदर यह वार दर्ज है। इस वार दे अंदर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी अते गुरु अमरदास जी के कुछ शब्द सतगुरु जी ने दर्ज किए ने। ते पौड़ियां जिन्नियां भी आईयां ने, ये सारियां ही धन गुरु अमरदास जी के बखार बिंद तो उचारण कीतियां हुईयां ने। इस वार के अंदर सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज ने सानू तकरीबन हरेक शब्द के अंदर ये सिक्ख्या दी है कि जीव संसार ते आया परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ना किवें। नाल ही भाई साहब सतगुरु जी ने सानू ये भी दस्या जीव तो टुटिया क्यों है, तेरे टुटन का कारण की है। कि सतगुरु जी कहते हुण जुड़ेगा किवें, लाह किवें प्राप्त करेगा। सो आओ सतगुरु जी कृपा करते हैं, विचार नाल जुड़ना करिए। सारी संगत कहो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। दीन दुनी दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। सर्वे जोए अगशमी, दुख कनेरो आख। सर्वे कहते ने सारी नूं, जोए कहते ने धरती नूं। सतगुरु जी कहते ये जिन्नी भी सृष्टि है, ये जिन्नी भी धरती है, सारी परमात्मा ने साजी हुई है, परमात्मा ने बनाई हुई है। असी उन्हें आशा जी की वार के अंदर भी श्रवण किया। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। दोई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप को तुस देव है करे पसाओ। तू जानोई सब सह दै लैसह जिंद पवाओ। कर आसन डिठो जाओ।
उस परमात्मा के अंदर ये फुरना फुरिया तो परमात्मा ने कृपा की इस सृष्टि को पैदा किया। सतगुरु जी कहते जीव परमात्मा ने ये सारी सृष्टि पैदा की है। तेरे बड़े भाग बने ने, तेरे कर्म जागे ने, तू संसार दे आया। परमात्मा के चरणों के नाल जुड़, जे परमात्मा के चरणों के नाल नहीं जुड़ेगा ना, दुख कनेरो आठ। सतगुरु जी कहते फिर तेन बहुत सारे दुख लग जाएंगे, बहुत ज्यादा रोग लग जाएंगे। साध संगत जी, कुछ रोग शरीरक ने ते कुछ मानसिक रोग ने। सतगुरु जी ने जो बाणी दे विच बख्शिश की, कहते 4 प्रकार के दुख ने। पहला दुख है विछोड़े का दुख, दुख विछोड़ा। एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना घोड़े दारू लाए। सतगुरु गुरु नानक साहब जी कहते ये 4 दुख ने, जिन्हां विच पहला दुख है विछोड़े का दुख। दूसरा दुख है जिहड़ा साडे शरीर नूं लग जाता है, यह दुख। तीजा दुख है जमदूतां दी मार पै जानी, यह दुख। ते सतगुरु जी कहते एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न घोड़े दारू लाए। ये 4 प्रकार के दुख ने। सतगुरु जी कहते जिन्हां करके मनुख दुखी हुंदा, पर दुखी कौन हुंदा? जिहड़ा परमात्मा के चरणों के नाल जुड़िया ही नहीं हुंदा। दुखी वही मनुख हुंदा जिन्हें परमात्मा की बख्शिश नूं कदे मानिया ही नहीं हुंदा। जिन्हें परमात्मा की बख्शिश नूं मानिया हुंदा ना, साध संगत जी, जिस वेले हुक्म कर दिता जाता कि इसका बंद बंद कट के शहीद किया जाएगा भाई मणि सिंह जी, जिस वेले जलाद भाई मणि सिंह जी का बंद बंद कट्टन लगा तो उसने गुट कटना चाहिए सी, ते भाई मणि सिंह जी की आप जी ने वो तस्वीर भी वेखी होगी। भाई मणि सिंह जी अपनी उंगल के नाले वो इशारा करते है, जलाद तेनों तो हुक्म होया सी तू मेरा बंद बंद कटना सी, पर यह विचार ते कर मेरे गुट तो पहला किन्ने बंद जेड़े ने मेरिया उंगलों दे ने, मेरे अंगूठे दे ने, मेरी चीची दे ने, जेड़े तू छड़ दिते। साध संगत ये गल उही कह सकता ना जेड़ा चढ़ती कला दे विच होवेगा, जिहदी ये अवस्था बनी होवेगी। जो नाल दुख में दुख नहीं मानना, जेड़ा दुख की घड़ी दे विच भी शुकराना करना जानता होवेगा। साध संगत ज्यादातर साडी हालत तो यह है ना कि जे सानू परमात्मा ने दातां दे दित्तियां कि असीं निरंकार दा कदे शुकराना ही नहीं करते, असीं उहदा कदे शुक्र ही नहीं करते। ते साध संगत जी, जे साडी अरदास परमात्मा दे दर ते कदे प्रवान नहीं ना हुई, अजे समा लगा है कि असीं उस वेले परमात्मा नूं उलामे देण लग पैंदे, परमात्मा ये क्यों गया। साध संगत इस संसार में होता है। आप जी ने गड्डियां दे उत्ते, दुकानां दे उत्ते कई बार ये मैसेज लिखिया वेखिया होवेगा, जिस विच लिखिया हुंदा है कि सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। साध संगत जी, ये सिख का सुभाव होना चाहिए है कि जे सुख का समा आया तो परमात्मा का शुकराना करे। ये ना होवे दात प्यारी विसरिया दातारा, भाव के जो दात मिल गई तो दात दे विच ही खत्म हो गया, दातार को भुल गया। सतगुरु जी कहते सिखा तू गुरु का शुकराना करना है। ये दुख से सुख जेड़े ये कपड़े की न्याई ने आउंदे जांदे रहिंदे ने, पर जदों मनुख दुख की घड़ी दे विच परमात्मा नूं उलामे देण लग पैंदा, वो सतगुरु जी दे एक बोल नूं भुल जांदा कि ये जिहड़ा दुख है ये मेरे कर्मां दा है। दद्दा है दोष न देऊ किसै, दोष कर्मां अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। सतगुरु जी कहते जो कीता सी ना ओदा ही फल मिलता है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, अपने कर्मां दे करके ही कई मनुख परमात्मा दे नेड़े हुंदे ने ते कई परमात्मा तो दूर हो जाते हैं। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। सतगुरु जी कहते मनुख अपने कम्मां दे करके परमात्मा तो दूर हो जाते। अज के हुक्मनामा साहब सतगुरु जी कृपा करते हैं, कहते सर्वे जोए अगशमी जीव, ये सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई हुई है, पैदा की हुई है। पप्पा पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया। सतगुरु जी कहते ये एक पातशाह का खेल सी, ये तो परमात्मा की एक खेड सी। उन्हें इस संसार की इस रचना पैदा किया।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ 6 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਨ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਣ ਸਵੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ? ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਕਵਣ ਸਵੇਰਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪ੍ਰਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਕਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਲਾਦਸ ਸਰ ਲਾਂਗਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਢਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਰੇਟ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
भाई मर्दाना जी हैरान रह गए तो साध संगत वो हीरा ते माया लेके सतगुरु जी के कोल आ गए। जिस वेले आए तो आके सतगुरु जी के अगे हीरा भी रख दिता ते माया भी रख दी ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु जी कईयां ने तो इसनूं ये कह दिता कि असीं करना की है, पर एक ऐसा मनुख मिलिया जिहड़ा कहंदा मैं इसकी माया दे ही नहीं सकता, पर उसने दर्शनी भेटा वजों गुरु नानक साहब जी ये माया दी है। सतगुरु जी कहन लगे भाई मर्दानिया ये माया लेके उस दुकान पर चला जा ते जाके दुकानदार नूं ये गल कही कि जां ते इस हीरे का सानूं पूरा मुल दे दवो, नहीं तो असीं ये माया भी नहीं लैनी। जिस वेले भाई मर्दाना जी गए न जाके सालसराय जोहरी नूं इस तरह कह दिता ते सालसराय जोहरी हैरान हो गया, सोचता है कि जिसनूं माया की थैली प्राप्त हुई होवे ते कहे कि असीं माया लैनी ही नहीं, ऐसा माया तो निर्लेप कौन हो सकता। भाव मैं माया की थैली दी, वस्तु भी कोई नहीं लगी तो फिर भी कोई कह रहा कि मैं माया प्राप्त ही नहीं करनी। भाई मर्दाना जी के नाल सालसराय जोहरी चल पिया ते कहंदा मैं भी देखना चाहना ऐसा कौन है जो माया तो निर्लेप है, जिहड़ा कह रहा कि मैनू माया चाहिए ही नहीं। जिस वेले सालसराय जोहरी भाई मर्दाना जी के मगर चलदिया होया साध संगत जी धन गुरु नानक साहब जी के चरणों के विच आ गया। जिस वेले आया तो सतगुरु जी ने बेनती की, सतगुरु जी मैं इस हीरे का पूरा रेट नहीं दे सकता, ताही तो मैं दर्शनी भेटा वजों ये माया दी है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज ने सालसराय जोहरी नूं कहा, कहन लगे हे जोहरी तू दस ते सही तेनू इस हीरे की पछाण किवें आई है। वो सालसराय जोहरी ने हाथ जोड़े कहन लगा, सतगुरु जी मेरा पिता हीरियां का व्यापार करता रहा, सोने का व्यापार करता रहा, रत्ना का व्यापार करता रहा, तां मैनू पछाण सी। मेरे पिता तो पहला मेरा दादा भी हीरियां का व्यापार करता सी, जिस करके मैनू पता लग गया कि यह बड़ा कीमती है। सतगुरु जी सालसराय जोहरी नूं कहन लगे, सालसराय जोहरी अज तक केवल पत्थरां दी ही तू पछाण रखी है कि अज तक तू अपने कदे मन नूं भी परखिया है। केवल ते केवल तू पत्थर ही अज तक वेखदा रहा, परखदा रहा कि कदे अपने मन नूं भी तू परखिया। हाथ जोड़े सतगुरु जी नहीं, अज तक केवल ते केवल मैं पत्थरां दे मगर ही लगा रहा। सतगुरु जी कृपा करो, मैनू सच दा रस्ता बख्शिश करो। सतगुरु जी कहंदे कालर लादस सर लांघनो, जीव जे कलर ही इकट्ठा कर सकेगा ना छेगा ना तो फिर भवजन रूपी संसार तो पार नहीं होगा। साध संगत जी जिस जमीन नूं कलर पाए जाए ना उस जमीन दे विच फसल चंगी नहीं होंदी। सियाणे लोग कहते कि कलर वाली जिहड़ी फसल है ना, जे मनुख कहे कि मैं बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लवां, इस तरह कदे नहीं हुंदा। इस तरह जिहड़ी कंध नूं कलर पाए जाए ना, मनुख लखां यतन करे मैं उस ते रंग कर देवां, पेंट कर देवां कि यह कंध बच सके। साध संगत नहीं, जिहड़ा रंग है वह भी कलर वाली कंध ते कदे ठहरदा नहीं। सतगुरु जी कहते जो कालर भीत गिरीए, जिहड़ी कलर वाली कंध हुंदी ना वो ढहिंदियां ढहिंदियां ढह जाती है। आप जी ने वेख्या होगा कि जिहड़ियां कलर वालियां कंधां हुंदियां ने ना, उन्हां ते पहलां ते जो सीमेंट लगा हुंदा, पलस्तर होया हुंदा, वो हौली हौली करके झड़ जांदा, फिर हौली हौली करके जिहड़ियां वो इट्टां हुंदियां ने ना, कलर उन्हां इट्टां नूं भी खा लैंदा। सतगुरु जी कहन लगे जीव जे कलर ही इकट्ठा करता रहा, रतन जवेहर बनजण आयो, कालर लाद चलायो आया ते रत्ना का व्यापार करन दे लई, परमात्मा दीयां खुशियां प्राप्त करन दे लई। सतगुरु जी कहते जे संसार ते आके कलर ही इकट्ठा करता रहा तो संसार तो फिर कोई लाहत नहीं ना लिया। साध संगत जी ये कलर ही है जो असीं किसी नूं धोखा दे के गुरु नानक साहब जी दीयां सिक्ख्यावां पढ़ीए। सतगुरु जी ने कदे भी नहीं कहा सिखा घर बार छड्ड के जाके जंगलों में बैठ जा। सतगुरु जी ने कदे भी नहीं कहा सिखा तू अपना घर बार छड्ड के जाके पहाड़ों के विच बैठ जा, परमात्मा प्राप्त होगा। साडे बापू दीयां 3 सिक्ख्यावां ने, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। सतगुरु जी ने कहा गुरु का सिख किरती होना चाहिए, गुरु का सिख धाड़वी नहीं होना चाहिए, गुरु का सिख चोर नहीं होना चाहिए, गुरु का सिख 10 नोहां की किरत करने वाला होना चाहिए। साध संगत जी ये सतगुरु जी की बख्शिश है।
गुरु का सिख संसार के वड्डियां वड्डियां अहुदियां ते बैठा होना चाहिए है, ताकि किसी वड्डे अहुदे ते गुरु का सिख होवे तो कोई मान दे नाल कह सके कि गुरु का सिख अगे बैठा वो मेरे नाल कदे अन्याय नहीं करेगा। साध संगत जी, गुरु का सिख जिम्मेवारियां वाले अहुदियां ते होना चाहिए है, ताकि लोग मान कर सकन। सतगुरु जी कहते कालर लादस सर लांघना लाभना पूंजी साध जीव, जे तू कलर ही इकट्ठा कर सके छड्डिया फिर कोई फायदा नहीं होगा। गुरु के सिख नूं गुरु ने किरती बनाया है। साध संगत गुरु साहब खुद किरती सन। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब की पावन धरती ते खुद खेती की है। सतगुरु जी ने फसल पैदा की है। गुरु रामदास जी के जीवन की तो कमाल ही हो जाती। साध संगत जी, 7 साल दी उम्र जिद कर करके बच्चों की खिडौने लैण की उम्र होंदी है। 7 साल की उम्र खेडन मल्लण की उम्र होंदी है। तो सतगुरु जी ने कहा गुरु दे सिखा किरत करनी है। 7 साल की उम्र में नानी जी घुंगणियां बना के देंदे ने। उन्होंने घुंगणियां वाले थाल नूं लेके भाई जेठा जी सतगुरु गुरु अमरदास जी के चरणों के विच आउंदे ने ते इत्थे आके साध संगत जी वो घुंगणियां वेच के जो वट प्राप्त हुंदी है उहदे नाल घर दा गुजारा करदे ने। सतगुरु जी ने सानू किरती बनाया है। तो सतगुरु जी बाणी दे विच ये भी बख्शिश करते, कहते सिखा जे किरत करेगा ना तां ही मेरे चरणों के विच दसवंध भेंट करी। साडे रहतनामियां दे ये बोल ने, 10 लाख जो कश करो कमाई गुर हेत देहो दसवंध बनाई। सिखा जेड़ी तू 10 नौं की किरत की होगी ना उहदे विचों ही तू गुरु के चरणों के विच दसवंध भेंट करना है। सतगुरु जी नहीं तो बाणी विच कहंदे बहु परपंच कर पर धन लियावे, जीव जे धोखे दे नाल पराया धन लिया रहा सुत दारा पहे आन लुटावे, उस धन नूं लिया के घर दे विच वंड रहे हैं। सतगुरु जी कहते मन मेरे भूले कपट ना कीजे मेरिया भुलिया मना, किसे दे नाल कदे धोखा ना करी क्योंकि अंत नबेरा तेरे जी पहलीजे। परमात्मा की दरगाह दे विच नबेड़ा तेरे तो होवेगा। परमात्मा की दरगाह दे विच नबेड़ा तेरे सिर तो होवेगा। जीव परमात्मा के चरणों के नाल जुड़। सतगुरु जी की गुरबाणी दे विच बाणी है, बाणी का नाम है कर हले। कर हले कहंदे किस नूं ने? जिस वेले अज तो पहला, क्योंकि अज असीं वेखदे गड्डियां दा जमाना है, कदे लोग साध संगत जी ऊठां दे उत्ते अपना माल लद के खड़िया करते सन, गड्डियां दे उत्ते बैल गड्डियां दे उत्ते माल खड़िया करते सन। जिस वेले माल खड़िया जाता सी ना उस वेले जो व्यापारी लोग हुंदे सन वो उच्ची उच्ची गल्लां करते सन। उहनूं कहंदे सी कर हले। उच्ची उच्ची गल्लां करनियां भाव जे कोई धाड़वी होवेगा, जे कोई चोर होवेगा ना उन्होंने पता लग जाएगा कि ये गड्डियां वाले जागते हैं, ये सुते हुए नहीं, ये जागते हैं। इन्हां दे लई जे मैं चोरी करांगा ना तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहते सन कर हली। जदों असीं कर हलियां दे बारे पढ़ते हैं ना साध संगत जी, एक बड़ा प्यारा सूफी दरवेश होया है जिहड़ा एक बार अपने माल नूं लद के पदार्थां नूं लद के ते साध संगत जी जा रहा सी। जिस वेले जा रहा सी ना रस्ते दे विच कुछ धाड़वियां ने कुछ डाकुआं ने साध संगत जी उस नूं लुटना चाहिए। उन्होंने उस दरवेश नूं खड़े कर लिया, रोक लिया। जिस वेले रोक लिया तो कहंदे जो भी तेरे कोल है तू कढ़ दे। साध संगत जी उस दरवेश कहन लगा, कहंदा कि मेरे कोल होवेगा भी की, मैं कोई राजा महाराजा तो है नहीं कि मेरे को बड़े पदार्थ होंगे। फिर भी कहते जो भी है तू दे दे। साध संगत जी उन्हें जिन्हें पदार्थ सी रख दिते। हुण वो डाकुआं का सरदार कहन लगा, कहता कि इसनूं इत्थे मार दिता जाए, खत्म कर दिता जाए। जे असीं इसनूं छड्ड दिता तो ये ना होवे कि जाके रौला पा देवे तो लोग इधरों आने बंद हो जाण। जिस वेले उसनूं मारन दीयां तैयारियां होईयां ना तो दरवेश कहन लगा तुसीं मैनूं मार ते देना ही है, खत्म तो तुसीं मैनूं कर ही देना, पर जे तुसीं मेरे ते एक तरस करो, मैनूं मारन तो पहला मैनूं समा दे देवो, मैं अपने धार्मिक ग्रंथ दे विचों कुछ पढ़ना चाहुंदा हां। जिस वेले साध संगत जी उन्हें कह दिता, कहते चलो मारना है 2 मिनट रुक जाने हैं। जिस वेले साध संगत जी उन्होंने कह दिता तेरे को समा है जो करना कर ले। उस वेले उस दरवेश ने अपने कोलों एक ग्रंथ कढ़िया, उस विचों उन्हें बोल पढ़े। कहन लगा है पापी ए मनुख तू अपने मंदे कर्मां तो तोबा कर,
ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਪੜੇ, ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਾਲਰ ਲਾ ਦਸ, ਜੇ ਕਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਸਰ ਲਾਂਘ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਰੁਖ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਾੜਵੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਧਾੜਵੀ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਾੜਵੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾੜਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਰ ਲਾਦਸ ਸਰ ਲਾਂਘਣੋ। ਜੀਵ ਜੇ ਕਲਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭਵਜਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਧ, ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਇਹ ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗਤੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਨਾਨਕ ਵਖਰ ਨਿਰਮਲੋ ਧਨ ਸਹੁ ਵਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਖਰ ਨਿਰਮਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਨਾਨਕ ਵਖਰ ਨਿਰਮਲੋ ਧਨ ਸਹੁ ਵਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਬਣ ਜਾ ਰਹੋ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ। ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਵਣਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਝੁਰੀ ਨਾ।
कदे उसकी विचार करके दुखी ना होई। जिहड़ा समा तेरे कोल है ना उसनूं संभाल ले, क्योंकि साध संगत ज़्यादातर मनुख की ये हालत है, ये सुभाव है। वो जां ते ये सोचता रहिंदा है कि मैं ये वस्तुआं गवा लईआं, मैं ये टाइम गवा लिया, लाभ नहीं लिया, ते जां वो ये सोच के दुखी हुंदा रहिंदा मैं आउण वाले समय दे विच करांगा की। इन्हां दोवां गल्लां दे विच जिहड़ा मिलिया होया समा है ना उसनूं गवा लैंदा। भाई नंद लाल जी कहंदे ने आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। जिहड़ा जीव समा बतीत हो गया ना वो हो गया। जिहड़ा तेरे कोल है परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़ के उसनूं सफले बना ले, उसनूं चंगा बना ले, तां संसार तो तू फायदा लै लवेगा। सतगुरु जी कहते धन साहो व्यापार, तू संसार विच सच्चा व्यापारी बन जावेगा जे तू निरंकार दे चरनां दे नाल जुड़ जांदा। जिस वेले सतगुरु गुरु कलगीधर पिता दसम पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नंदेड़ साहिब की पावन धरती ते पहुँचते ने ना, साध संगत उत्थे हजूर साहिब के नेड़े गुरुद्वारा नगीना घाट, इस थान ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोदावरी के कंढे ते सतगुरु जी विराजे हुए ने, विराजमान ने। सतगुरु जी के चरनां दे विच उस वेले बहादुर शाह आउंदा है, औरंगजेब राजे का यह साध संगत अगे पुत सी। जिस वेले आया तो इसने आके सतगुरु गुरु कलगीधर पिता जी के चरनां ते नमस्कार की ते अपने कोलों एक बड़ा कीमती हीरा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह नूं भेंट किया। जिस वेले सतगुरु जी नूं यह हीरा भेड़ा कर दिता ना ते मन दे विच सोचण लग पे, कहण लगे मैं बड़ा कीमती हीरा गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भेंट कर दिता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण इस हीरे दे वल सोच के जां इस हीरे नूं प्राप्त करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे नाल चंगी मित्रता पा लैणगे। ते जो सतगुरु जी दे नाल मैं वादा कीता होया ना कि ये चार मनुख जिहड़े मैं सतगुरु जी नूं गिरफ्तार करवाउणे ने ये नहीं करवाउणे पैणगे, क्योंकि जिस वेले औरंगजेब दा पुत बहादुर शाह दिल्ली के तख्त ते बैठना चाहुंदा सी ना, उसने गुरु कलगीधर पिता जी नूं यह कहा सी कि सतगुरु जी तुसी मेरी मदद कर दवो, आप जो भी कहोगे ना मैं आप जी के बचनों नूं मन लवांगा, मैं आप जी का कहना मन्नांगा। सतगुरु जी ने कहा सी, कहण लगे बहादुर शाह तेनू ये तखत ते प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, पर ये चार मनुख ने जिहड़े तेनू देने पैणगे। उन्हां विच सतगुरु जी ने दो जलादां का जिक्र किया सी, शासर बेग ते बाशल बेग, जिन्हां ने साध संगत जी छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी नूं शहीद किया सी। इस तो बाद विच सतगुरु जी ने एक सढौरे दे नवाब का जिक्र किया सी, जिन्हें पीर बुद्धू शाह नूं साध संगत जी शहीद किया सी, ते एक समाने दे जलाद का जिक्र किया सी, जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं शहीद किया सी। ये चारां दा ही सतगुरु जी ने जिक्र किया, क्योंकि साध संगत जी जो जंग की गल की है, जंग के मैदान में दोवें शूरवीर उतरते हैं तो बहादुरी के नाल लड़ते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों जंग की गल की, सतगुरु जी ने कदे भी नहीं कहा जंग के मैदान लई कि जंग के मैदान में मेरे पुत शहीद हो गए तो मैनूं उन्हां दा दुख है। साध संगत जी पर जदों सतगुरु जी गल करते हैं छोटे साहिबजादियां दी, जिस वेले सतगुरु जी गल करते उन्हां हाकमां दी जिन्हां ने साध संगत जी परमात्मा के प्यारियां दे उत्ते जुल्म किया, सतगुरु जी कहन लगे इन्हां दा लिहाज नहीं, ये बचने नहीं चाहिए। जिस वेले बहादुर शाह ने सतगुरु जी नूं हीरा दे दिता न, सोचदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण मेरे तो इन्हां दी मंग नहीं करनगे। सतगुरु गुरु कलगीधर पिता जी ने वह हीरा अपने हत्थां दे विच लिया ते सतगुरु जी ने गोदावरी नदी दे विच सुट दिता। जिस वेले गोदावरी नदी दे विच सतगुरु जी ने हीरा सुटिया ना, हुण बहादुर शाह दा मन बदल गया ते मन विच सोचन लगा, कहंदा लगदा गुरु कलगीधर पिता नूं इस हीरे दी कीमत नहीं पता, सतगुरु जी नूं नहीं पता कि हीरा कितना कीमती है, तां ही सतगुरु जी ने नदी दे विच सुट दिता। जिस वेले साध संगत जी बहादुर शाह हुण गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहन लगा गुरु कलगीधर पिता जी मेरे तो बड़ी वड्डी गलती हुई है, ये हीरा जिहड़ा सी बड़ा कीमती सी, जिहड़ा तुसीं नदी दे विच सुट दिता, कृपा करो वो हीरा मैनूं वापस दे दवो, मेरे लिए बड़ा जरूरी सी।
सतगुरु गुरु कलगीधर पिता जी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। सतगुरु जी जानते ने ये अंदर की चल रहा। सतगुरु जी नूं पता है इस दे मगर इसकी मनशा की है, विचार की है। सतगुरु जी कहन लगे बहादुर शाह, जे वो हीरा तेनों ज़्यादा जरूरी चाहिए सी, तेरे लिए बड़ा कीमती सी ना, तो तू आपे गोदावरी दे विचों हीरा कढ़ लै, तेनों मिल जाएगा। जिस वेले साध संगत जी बहादुर शाह अपने उस वेले चेलियां नूं नौकरां नूं कहंदा, वो गोदावरी नदी दे विच उतरदे, जदों टुब्बी मारदे उन्हां नूं अनेकां ही हीरे जिहड़े ने उत्थों प्राप्त हो जांदे ने। जिस वेले प्राप्त होंदे सतगुरु जी कहन लगे बहादुर शाह, जेड़ा हीरा तेरा है ना वो तू अपने कोल रख लै, ते बाकी जो हीरे ने वो वापस तू गोदावरी दी भेटा कर दे। जिस वेले बहादुर शाह ने वेखिया, हैरान होया। गुरु कलगीधर पिता जी नूं कहन लगा, कहंदा सतगुरु जी, जे तुहाडे कोल इन्ने हीरे ने, जे तुहाडे कोल इन्ने कीमती रतन ने, तुसीं उन्हां दा वपार क्यों नहीं करन लगदे। सतगुरु जी कहन लगे, सतगुरु जी नूं कहन लगा, जे तुहाडे कोल इन्ने कीमती हीरे ने, तुसीं उन्हां दा वपार क्यों नहीं करदे, तुसीं इन्हां नूं व्यर्थ क्यों गवाउंदे हो। गुरु कलगीधर पिता जी हੱਸਣ लग पे, ते नाल ही सतगुरु जी कहन लगे कि बहादुर शाह, सब तो कीमती हीरा यह समा है, यह वक्त है। जरूरी है मनुख इस समय नूं संभाल लै। सतगुरु जी कहन लगे, सतगुरु बोले सुन बादशाह, ए वक्त फिर आना नहीं, जाया नहीं करना वक्त, पत्थर चुन लाना नहीं। सतगुरु जी कहन लगे कि यह जिहड़ा समा सी यह पत्थरां नूं चुनदा नहीं। सतगुरु जी कहन लगे, मैं टोलदा हां दिलां नूं, पत्थर दी तेरी टोल है, शाह दीन कर दिल भरे, पत्थर दुनी शाह कोल है। सतगुरु जी कहते जिहड़े दुनिया के शाह हुंदे ना, वो पत्थरां नूं इकट्ठे कर करके अपने आप नूं बड़े वड्डे समझदे रहिंदे, पर मैं पत्थर दिलां नूं नहीं, मैं कोमल दिलां नूं, मैं उन्हां व्यक्तियां नूं टोलदा हां जिहड़े परमात्मा के चरणों के नाल जुड़े हुंदे। सतगुरु जी कहते मैं ऐसा शाह हाँ जिहड़ा परमात्मा के प्यारियां की टोल करदा, पत्थर दी नहीं। बहादुर शाह साध संगत जी हैरान रह गया। अज दे सतगुरु जी हुक्मनामा सब विच कृपा कर रहे ने। कहन लगे, जीव संसार ते आया नानक वखर निर्मलो, सब तो वड्डी गल यह है कि तेनू समा मिलिया है। धन शाहो वापार, परमात्मा के नाम धन नूं इकट्ठा कर, संसार विच तेरे वर्गा कोई वड्डा शाह होर नहीं है। महला पहला, महले पहले दे अंदर सतगुरु गुरु नानक साहब जी फिर कृपा करते ने, पूरब प्रीत प्राण लै मोटो ठाकुर मान। सतगुरु जी कहते जीव ये समा है, पूरब प्रीत प्राण लै, प्यारे प्रभु के चरणों के नाल अपनी प्रीत कर लै, मोटो ठाकुर मान, ते हर वेले परमात्मा के चरणों का ध्यान कर, उसके गुण गा, उसकी बख्शिश के नाल जुड़। माथे उबे जम मारसी नानक मेलन नाम। सतगुरु जी कहते माथे उबे, जिन्हां दे मस्तक दे भाग जागदे ने, जिन्हां दे सतगुरु जी की कृपा हुंदी है, उही परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ते ने, नहीं तो जम मारसी। बहुत सारे लोग ने जिहड़े जमां दे वस पैंदे ने। नानक मेलन नाम, सतगुरु जी कहते ये समा है परमात्मा के चरणों के नाल जुड़। पौड़ी दे विच हुण सतगुरु गुरु जी गुरु अमरदास जी महाराज बख्शिश कर रहे ने। आपे पिंड सवारियों कर नवनिध नाम। सतगुरु जी कहते परमात्मा ने कृपा की, जीव तेनू संसार दे विच पैदा किया है। आपे पिंड सवारियां, सतगुरु जी ने इस सृष्टि पैदा की, उस सृष्टि दे विच परमात्मा ने तेनू पैदा किया। सतगुरु जी कहते नवनिध नाम, जो निधियां का खजाना परमात्मा है, जो निरंकार है, उस दे चरणों के नाल जुड़। साध संगत जी परमात्मा की यह कृपा है, परमात्मा ने सानू इस संसार के उत्ते जन्म दिता। एक विद्वान लिखदा, वारे ते बलहारे जाइए सदा ओदी शान उत्तों, जिस दियां कुदरतां बनाया तुछ बंदा है, अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल, कीती सो सफाई सोनी फेर फेर रंदा है,
बाहरों सोने पोचे नाल पोचिया शरीर सोना, अंतर लहू पाक मल मूत भर गंदा है। बंदा हो के बंदा करे बंदगी तां बंदा चंगा, बंदगी बगैर बंदा गंदे तो भी गंदा है। विद्वान लिखदा कि जीव परमात्मा ने कृपा की तेनू ये मनुखा दे ही बख्शिश की है। सतगुरु जी बाणी दे विच भी बख्शिश करते हैं, जीव संसार ते आया परमात्मा ने तेनू ये दे ही दिती है। सहसा धरत बर्तन को पानी, सहजा धरत बर्तन को पानी। सतगुरु जी कहते तेनू रहन दी धरती दिती, वरतन दे लई सतगुरु जी कहते तेनू जल आदिक दिता। निमख नाम सारहो सेवहो सारंग पानी। मनुख निमख वास्ते भी परमात्मा के चरणों तो दूर न हो। सेवहो सारंग पानी, हर वेले परमात्मा दे तू चरणों का ध्यान कर, उसकी बख्शिश के नाल जुड़ना कर, आपे पिंड सवार होण। सतगुरु जी कहते परमात्मा ने तेनू ये दे ही दिती, विच नाम नाम ये जन्म दिता, नाल निधियां 18 सिद्धियां का खजाना परमात्मा का नाम दिता है। एक आपे परम भुलायन तिन निहफल काम। सतगुरु जी कहते इस संसार विच वो भी जीव ने जेड़े आपे करके अपने हंकार करके एक आपे भरम भुलायन भरमां दे विच पए हुए ने कि ये भी वस्तु मेरी है, ये भी पदार्थ मेरा है, ये भी चीज़ां मेरियां ने। सतगुरु जी कहते हुंदा की है, इसे भरम दे विच वो परमात्मा तो दूर हो जाते हैं। एक आपे भरम भुलान। हुण भरम की है? ਜਿਹੜੀ चीज होनी ना पर उसके लिए मन में एक ऐसी विचार रख लेनी, उन्होंने कहते हैं भरम। जिस बारे सतगुरु जी के प्यारे भगत भगत रविदास जी बाणी के बख्शिश करते हैं।